कल का पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? जी। कौन सा प्रत्यय चल रहा था? घय प्रत्यय चल रहा है। और बहुत ही प्रसिद्ध शब्द कल के पाठ में थे, जैसे गोचरः, व्यजः, आपणः, निगमः, है ना, अवतारः इत्यादि, अध्यायः, न्यायः, निगमः इत्यादि बहुत सारे शब्द थे। अस्तु, कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं, चले आगे। वो हाँ, उसमें जो समास होगा किसमें? त्रिस्त्रोर्घ्य में, हाँ, तो वो त्रिस्त्रियौ होगा ना? नहीं, यहाँ पर स्त्री कौन सा है? री वाला है ना। एक तो आपका शब्द होता है स्त्री, उसमें स्त्रियौ बनेगा, स्त्री ही स्त्रियौ स्त्रियः। यहाँ पर क्या है? त्र में री है, तो उस री को क्या हो जाएगा? यणादेश हो जाएगा, औ के परे रहते। तो री को क्या आदेश होगा? यणादेश। र होगा तो स्त्रौ बनेगा। नहीं समझ में आया? है ना, तो इसलिए स्त्रौ होगा, स्त्रियौ नहीं होगा। वो स्त्री शब्द अलग होता है। आकार में घ प्रत्यय होगा ना, उसमें वृद्धि कैसे होगी? आकरह में आकारह नहीं बन रहा, आकरह बन रहा है। आप लोगों ने आकारह लिख रखा है क्या? आकरह लिखा है ना। हाँ, तो आकरह में गुण हो जाएगा। और कुछ नहीं। ठीक है। उदंकोनुदके, आज का सूत्र है आपका उदंकोनुदके। उदंकः प्रथमा का एक वचन, अनुदके सप्तमी का एक वचन। न उदकम अनुदकम तस्मिन अनुदके। अनुवृत्तियां वही हैं, घय पुंसी संज्ञायाम करणाधिकरणयोः धातु प्रत्ययः परश्च। अर्थ होगा सूत्र का, उदंकः इति निपात्यते अनुदके विषये अधिकरणे कारके। उदंकः इति पुंसी निपात्यते, और बढ़ा दीजिए, उदंकः इति पुंसी निपात्यते अधिकरणे कारके अनुदके विषये। अनुदके मतलब उदक न कहा जा रहा हो, यदि जल न कहा जा रहा हो तो उदंक, सुनने में तो लग रहा उदंक मतलब जल से संबंधित होगा, किंतु जल विषय न हो, ठीक है, तो उदंक यह पुल्लिंग में निपातन किया जा रहा है, और वह भी अधिकरण कारक में। तो उत्पूर्वक अंचु धातु से, उत्पूर्वक अंचु धातु से घय प्रत्यय निपातन है। उदाहरण बनेगा उदंकः तैलोदंकः, तैलस्य उदंकः इति तैलोदंकः। सिद्धि कैसे होगी? उत अंचु, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, अंच बचेगा, फिर अंच के चकार को चजुहु घिण्यतो से, क्योंकि घय प्रत्यय हो रहा है ना निपातन से, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर घित प्रत्यय परे है, घित होने के कारण से यहाँ पर चाको का हो गया, और फिर उसके पश्चात क्या हो जाएगा? या को भी, हाँ, उसको अनुस्वार होगा, नष्ट से छली से, फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण से उसको परसवर्ण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उदंकः। और क्या हो जाएगा फिर? तैलोदंकः, तैलस्य उदंकः इति तैलोदंकः। ठीक है ना। तो विग्रह क्या करेंगे? उदच्यते अस्मिन् इति उदंकः। उदच्यते मतलब उसमें रखा जाता है, तो तेल का डिब्बा, घी का डिब्बा, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तैलोदंकः, घृतोदंकः। आपको कहना तेल का डिब्बा लाइए, क्या प्रयोग करेंगे? तैलोदंकम आनयतु, घृतोदंकम आनयतु। अब पानी जिसमें रखा जाए, बाल्टी इत्यादि है, तो उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि कह दिया अनुदके विषय, उदक विषय वहां पर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तैलोदंकः, घृतोदंकः, कोई भी चीज ले सकते हैं आप, किंतु जल विषयक नहीं होना चाहिए। सिद्धि हो गई। आगे, जालम आनायः, जालम प्रथमा का एक वचन, आनायः प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां वही हैं, घय पुंसी संज्ञायाम इत्यादि। जाले अभिधेये आनायः इति निपात्यते पुंसी करणे कारके, या इधर से कर लीजिए, आनायः इति घय प्रत्ययांतः निपात्यते जाले अभिधेये पुंसी करणे कारके। पुल्लिंग में करण कारक में आनायः यह शब्द निपातन किया जाता है जाल को कहने में।
तो आनायः मत्स्यानाम, आनायः मृगाणाम। जाल होता है ना, कौन सा जाल? मछली पकड़ने वाला। मछली का जाल होता है, उसको उसमें डाल देते हैं, उसमें मछलियां पकड़ जाती हैं, है ना। और जो बहेलिया होता है वो क्या करता है? पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, ठीक है, और उसमें दाने डाल देता है। पक्षी सोचते हैं कि हमारे लिए दाना आया है, और वो उसमें खाने के लिए जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो मत्स्यानाम आनायः, मृगाणाम आनायः, मछलियों का जाल। तो आनयन्ति अनेन इति आनायः, आनयन्ति अनेन यानी जिससे लाया जाए, तो पक्षियों को, मछलियों को उसमें लाया जाता है उसके द्वारा, इसलिए वो क्या हो गए? आनायः। सिद्धि कैसे करेंगे? आनी घय वृद्धि हो जाएगी, आनय आयादेश हो जाएगा, आनाय आनायः। खनो घ च, खनः पंचमी का एकवचन, घ लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्यय प्रथम। अनुवृत्तियां 25 सूत्र तक आनी है, तो ऊपर से आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, खन धातो हो घ प्रत्ययो भवति चकारात घय च पुंसी करणे करणाधिकरणयो हो कारकयो हो। क्या अर्थ हुआ बोलिए? खन धातो हो, घय पहले नहीं है, पहले घ है। खन धातो हो घ प्रत्यय परश्च भवति चकारात घय च पुंसी करणाधिकरणयो हो कारकयो हो। क्या है धातु खन में? खनु अवधारणे। तो खन धातु से घ प्रत्यय होगा पुल्लिंग में, करण अथवा अधिकरण कारक में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, आखनन्ति अनेन अस्मिन, ना आखनन्ति अनेन इति आखनः, आखनन्ति अस्मिन वा आखनः, ठीक है। इसी प्रकार से जब घय होगा तो क्या बन जाएगा? आखानः। घ होगा तो वृद्धि नहीं होगी, आखनः बनेगा। घय होगा तो वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? आखानः। तो आखनः आखानः। तो आखनन्ति अनेन फावड़ा, और आखनन्ति अस्मिन खेत, जिसमें खोदा जाए तो खेत हो जाएगा, और जिसके द्वारा खोदा जाए वो क्या हो जाएगा? फावड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आखनेन आखने खनति, आखनेन आखने खनति, फावड़े से खेत में खोदता है। तो इसी प्रकार से शब्द बनते हैं और फिर उसी में अलंकार बन जाया करते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक घ घय इत्यादि जो प्रत्यय थे वो आपके समाप्त हुए। आगे का प्रकरण जो है वो खलर्थ प्रकरण है। अगला प्रकरण क्या है? खलर्थ प्रकरण है। सूत्र पढ़ा ना, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तो उसमें खलर्थ, तो खलर्थ कुछ प्रत्यय है, ज्यादा नहीं है। सूत्र है उसका पहला, ईषद्दुः सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। ईषद्दुः सुषु सप्तमी का बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु सप्तमी का बहुवचन, खल प्रथमा का एक वचन। ईषच्च दुश्च सुश्च इति ईषद्दुः सवः तेषु ईषद्दुः सुषु। न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, न तत्पुरुष हो गया। कृच्छ्रञ्च अकृच्छ्रञ्च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषां ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु। कौन सा समास हो गया? हाँ, इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। तो न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, कृच्छ्र और अकृच्छ्र, ठीक है, अर्थ हैं जिनके, वो क्या कहलाएंगे? कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ, ठीक है। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। ईषद्दुः सुषु क्या है? सप्तमी है, तो उपपद संज्ञा होगी। अर्थ होगा ईषत् दुर्सु, ईषत् दुर्सु इत्येतेषु उपपदेषु, इत्येतेषु उपपदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, इत्येतेषु उपपदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातोः खल प्रत्ययः भवति, ठीक है ना। क्या अर्थ हो गया?
इसको आप पहले लगा लीजिए। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुः सुषु धातु उपपदेषु धातोः खल प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले ईषद्दुः सु ये उपपद में हो तो धातु से खल प्रत्यय होता है। ठीक है ना। ईषद दुहु सु, पर इनका अर्थ क्या होना चाहिए? कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र। कृच्छ्र माने होता है कठिन, अकृच्छ्र मतलब होता है सरल, जो कठिन ना हो। तो ईषद दुह सु, दु का अर्थ हो जाएगा कठिन, सु का अर्थ हो जाएगा सरल, अकृच्छ्र। तो ईषद दुह सु इनके ये अर्थ होने चाहिए कृच्छ्र और अकृच्छ्र। ठीक है। तो इन अर्थ वाले शब्दों के उपपद रहते किसी भी धातु से खल प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे। ईषत् करः भवता कटः, ईषत् करः भवता कटः, दुष्करः कटो भवता, कटः को पहले भी लगा सकते हैं। ईषत् करः कटो भवता, दुष्करः कटो भवता, सुकरः कटो भवता। तो ईषत मतलब क्या होता है? थोड़ा, मतलब सुगमता, थोड़े से प्रयास में आप चटाई बना सकते हैं। तो ईषत उपपद में रख दिया, क्रि धातु रखी, खल प्रत्यय किया। ठीक है। खल का क्या शेष बचेगा? अ, फिर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा सार्वधातुकार धातु कयो से। तो ईषत कर अ ईषत करह, उपपद मतिक से समास होगा तो ईषत करह बना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईषत करह कटह भवता, यहाँ पर हमने तृतीया की है। क्यों तृतीया की है? क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से जो प्रत्यय हो रहा है खल प्रत्यय, वो किस में हो रहा है? कर्म में हो रहा है। तो कर्म में प्रथमा हो गई कटह और कर्ता में क्या हो गई? तृतीया हो गई। तो ईषत करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना सुगम है। दुष्करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना कठिन है। नहीं कहते हैं कि छोड़ो तुमसे नहीं हो सकता, बहुत कठिन है ये। तो किसी के लिए वही कार्य सुगम हो सकता है, किसी के लिए वही कार्य कठिन हो सकता है। तो ईषत करह, दुष्करह में क्या हो जाएगा? दुर उपपद में है, दुर कर, र को विसर्जनी करेंगे, फिर विसर्जनीय से सकार आदेश करके बन जाएगा दुष्करह। सुकरह में क्या हो जाएगा? शुभ पद रख करके करेंगे, सुकरह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना बहुत ही सुगम है। तो कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ हो गया ना, दुर का अर्थ हो गया कृच्छ्र और ईषत और सु का अर्थ हो गया अकृच्छ्र, यानी सुगमता से कराना। इसी प्रकार ईषद भोजः सुभोजः दुर्भोजः, आपके द्वारा भोजन करना आसान है, सुगमता से आप भोजन कर सकते हैं, या कोई वस्तु है जो कि इसको आप सुगमता से आपके द्वारा खाया जा सकता है, कठिनता से आपके द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये खलर्थ प्रत्यय है, और जो खलर्थ प्रत्यय है वो किस में हो रहा है? कर्म में हो रहा है। कर्म में होने के कारण से कर्म में प्रथमा हो गई, कटह में प्रथमा हो गई, और कर्ता में क्या हो गई? तृतीया हो गई। तो ईषत करह कटो भवता, ईषत भोजः, ठीक है ना, कोई भी वस्तु हो सकती है। और इसी प्रकार से सुकरह दुष्करह। अगला सूत्र है कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः। कर्तृकर्मणोः सप्तमी का द्विवचन, च अव्यय पदम, भूक्रियोः षष्ठी का द्विवचन। कर्ता च कर्म च इति कर्तृ कर्तृ कर्मणि, क्यों पहले कर्मणो बोला? क्या होगा समास? बोलिए। कर्ता च कर्म च इति कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः। और भूक्रियों में समास करिए। भूश्च क्रीच क्रीच इति भूक्रियों तयोः भूक्रियोः। अनुवृत्ति आ रही इसमें ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, पूरे सूत्र की आ रही है ना। ये पूरा प्रकरण आपका खल की अनुवृत्ति 127 तक जाएगी, ईषद दुह सुषु की और कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु की 130 तक जाएगी, यानी अन्य भी दृश्यन्ते तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। भू है ना, क्रीम इत्येताभ्याम धातुभ्याम यथा संख्यम कर्तरि कर्मणि च उपपदे, है ना।
कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुःसु इत्येतेषु च उपपदेषु खल प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, आप उधर से भी अर्थ कर सकते हैं। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुः सुषु उपपदेषु कर्तरि कर्मणि च उपपदे यथा संख्यम भू कृ इत्येताभ्यां धातुभ्यां खल प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ होगा, है ना, पहले हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले ईषद्दुःसु उपपद में हो और उसके साथ कर्ता अथवा कर्म उपपद में हो। कर्ता उपपद में होगा तो भू धातु से और कर्म उपपद में होगा तो कृ धातु से। भू धातु अकर्मक है इसलिए कर्ता चाहिए, कृ धातु सकर्मक है इसलिए कर्म होगा। तो इन धातुओं से भी खल प्रत्यय होगा। तो पहले हम रखेंगे ईषद दु अथवा सु, फिर उसके बाद रखेंगे कोई कर्ता अथवा कर्म, है ना। ऐसा नहीं कि केवल ईषद उपपद रख करके हम प्रत्यय कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अपितु ईषद दु सु रहेंगे, उसके साथ कर्ता और कर्म रहेंगे। कर्ता रहेगा तो भू धातु से, कर्म रहेगा तो कृ धातु से खल प्रत्यय होगा और अर्थ वही रहेगा। उदाहरण बनाएंगे। ईषदाढ्यम भवम भवता, पहले उदाहरण लिख लीजिए फिर विग्रह बताएंगे। ईषदाढ्यम भवम भवता, दुराढ्यम भवम भवता, स्वाढ्यम भवम भवता। ठीक है, क्या क्या उदाहरण लिखा है अभी आपने? भू धातु का लिखा ईषदाढ्यम भवम भवता, दुराढ्यम भवम भवता, स्वाढ्यम भवम भवता। कर्म का लिखिए ईषदाढ्यं करो देवदत्तः, दुराढ्यं करः देवदत्तः, स्वाढ्यं करो देवदत्तः। क्या लिखा उदाहरण? ईषदाढ्यं करो देवदत्तः, ईषदाढ्यं करः नहीं, दुराढ्यं करः देवदत्तः, स्वाढ्यं करः देवदत्तः। अब देखिए यहाँ पर विग्रह समझिए। इस विग्रह हम बताएं उससे पहले आप एक वार्तिक लिख लीजिए। कर्तृकर्मणोः च्व्यर्थयोरिति वक्तव्यम्। कर्तृकर्मणोः च्व्यर्थयोरिति वक्तव्यम्। यहाँ पर जो कर्ता और कर्म उपपद होंगे वो च्व्यर्थ में होंगे। अब च्व्यर्थ का मतलब आप समझ चुके हैं, क्या? अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था उसका होना। ठीक है, अब विग्रह लिखेंगे। अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यं भवितुम्। अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यं भवितुम् इति ईषदाढ्यं भवं भवता। अनाढ्येन भवता, अनाढ्येन भवता का मतलब क्या हो गया कि जो धनवान नहीं था वो आप धनवान सुगमता से हो सकते हैं। तो अभूत आ गया ना, च्व्यर्थ आ गया। तो अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन मतलब जो आप धनवान नहीं थे, थोड़े ही प्रयास से आप धनवान बन सकते हैं। तो ईषद हो गया अकृच्छ्र अर्थ में, उसके बाद आढ्य आपने कर्ता रख लिया। ठीक है, ईषद आढ्य, आगे भू रखा, आगे खल प्रत्यय किया। तो ईषदाढ्य भू, भू आगे हमने क्या किया? खल। खल का आ बचा, उसको आपने क्या कर दिया? गुण कर दिया। भू को गुण करके अवादेश कर दिया, क्या बन गया? ईषदाढ्य भव। अब कुछ याद आ रहा है? ईषदाढ्यम भवम कैसे हो जाएगा? खिदंत है ना, अरुद्विषदजन्तस्य मुम क्षितिनव्ययस्य। इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुम आगम हो जाएगा, क्योंकि खिदंत उत्तर पद होगा, भव तो आढ्य को क्या हो गया? मुम आगम हो गया। तो क्या बन जाएगा? आढ्यम भवम। तो ईषदाढ्यम भवम भवता। ठीक इसी प्रकार से अनाढ्येन भवता दुराढ्येन शक्यम भवितुम, है ना। आप धनवान तो नहीं हैं, किंतु आपको धनवान बनने में कठिनता होगी। क्यों कठिनता होगी? या तो आप परिश्रम कम करते हैं या उतना ज्ञान नहीं है, जो भी कारण हो सकता है, किंतु आपके लिए धनवान बनना कठिन है। तो विग्रह क्या रखेंगे? अनाढ्येन भवता दुराढ्येन शक्यम भवितुम
इति दुराढ्यम भवम भवता। सिद्धि उसी प्रकार से होगी। आढ्यम भवम वैसे ही बनाएंगे, दुर उपसर्ग रख लेंगे और हम लोग उपपद में रख लेंगे। ऐसे ही स्वाढ्यम भवम बन जाएगा और ये भी खल प्रत्यय है तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी। समझ में आ गया? स्वाढ्यम भवम दुराढ्यम भवम। अब उधर आ जाइए। अनाढ्य ईषदाढ्य क्रियते इति ईषदाढ्यं करो देवदत्तः। देखो दोनों में अंतर क्या हुआ। वहां पर था कि उसको स्वयं होना है और यहाँ पर क्या है, जो देवदत्त धनवान नहीं था उसको किया जा रहा है, उसको कोई और धनवान बना रहा है। एक है कि वो स्वयं बन रहा है तब तो भू धातु से होगा, और एक जब उसको कोई और धनवान बना रहा है तब वहां पर क्रि धातु से होगा, तो उसका कर्म हो जाएगा। तो ईषद कर्म वही रहेगा, आढ्य वहां कर्ता भी वही रहेगा, किंतु एक जगह वो कर्ता के रूप में है और एक जगह वही कर्म के रूप में है। तो अनाढ्य ईषदाढ्य क्रियते इति ईषदाढ्यं करः देवदत्तः। सिद्धि उसी प्रकार से होगी। आढ्यम में मुम आगम उसी प्रकार से हो जाएगा, तो ईषदाढ्यम। तो वही अरुर द्विषद जंतस्य मुम, उसी से मुम आगम होगा। तो ईषद आढ्यम क्रि अ गुण होकर के कर बनेगा, मुमागम हो जाएगा। ईषदाढ्यम कर नश्च पदार्थ से झली अनुस्वार से पर सवर्ण। क्यों कौन नहीं समझ में आ रहा? तो ईषदाढ्यं करम, तो यहाँ पर ईषदाढ्यं करः देव, तो जो भू धातु से होगा ना तो भाव में प्रत्यय होगा, इसलिए ईषदाढ्यं भवम वह नपुंसकलिंग हो गया, और यहाँ पर तो कर्म को कहने में होगा तो कर्म के अनुसार हो जाएगा। तो ईषदाढ्यं करः देवदत्तः, दुराढ्यं करः देवदत्तः, स्वाढ्यं करः देवदत्तः। तो बस करें आज इतना ही और पढ़ा लें। चलो अच्छी बात है, एक सूत्र और कर लो। आतो युच, आता पंचमी का एक वचन, युच प्रथमा का एक वचन। पूरा सूत्र का अर्थ पीछे की तरह ही है, बस इसमें कर्तृकर्मणो इत्यादि नहीं रहेगा आपका। सूत्र का अर्थ होगा ईषद्दुः सुषु, नहीं उससे पहले वो ले लो, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुः सुषु उपपदेषु आकारांतेभ्यः धातुभ्यः युच प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? कृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुः सुषु उपपदेषु आकारांतेभ्यः धातुभ्यः युच प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, ईषद्दुः सुषु यदि उपपद में है और आकारांत धातु है यदि, तो उससे खल प्रत्यय नहीं होगा, उससे क्या होगा? युच प्रत्यय हो जाएगा। फिर यू को क्या होगा? अन हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगे। ईषत् पानः सोमो भवता, दुष्पानः सोमो भवता, सुपानः। ईषत् दानः गौर्भवता, दुर्दानः गौर्भवता, सुदानः। तो है तो खलर्थ ही। खलर्थ क्यों है? क्योंकि कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ में हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए प्रत्यय युज खलर्थ ही माना जाएगा। खलर्थ होने के कारण से होगा नहीं, मुमागम तो नहीं होगा क्योंकि खित नहीं है, प्रत्यय युज हो गया है, किंतु भाव और कर्म में होगा। किसमें होगा? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से भाव और कर्म में होगा, ठीक है। सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है। ईषद उपपद में रखा आपने, पा धातु से युज किया, यू को अनादेश होगा, अकः थोड़ी दीर्घ लगा लीजिए। ईषद पानः, सुपानः, दुष्पानः। ऐसे ईषद दानः है ना, सुदानः, दुर्दानः। तो आपके तो सोमः गौ इन सब में प्रथमा हो रही है और उधर भवता में कर्ता में तृतीया हो रही है, तो ये खलर्थ प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर बस इतना ही अंतर है केवल कि ये जो है आकारांत धातु से युज प्रत्यय हो जाएगा। छंदसी गत्यर्थेभ्यः, छंदसी सप्तमी का एक वचन, गत्यर्थेभ्यः पंचमी का बहुवचन। गति अर्थ येषां ते गत्यर्थाः तेभ्यः गत्यर्थेभ्यः। कहते हैं कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः छंदसी विषयेपि युज प्रत्ययः परश्च भवति। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ में वर्तमान जो ईषदादि उपपद में हैं उनके उपपद रहते वेद विषय में गत्यर्थक धातु से भी युज प्रत्यय होता है। लोक भाषा विषय में तो खल ही होगा, किंतु वेद विषय में गत्यर्थक धातु से भी युज प्रत्यय होगा। उदाहरण है सूपसदनः अग्निः, सूपसदनम अंतरिक्षम।
तो यहाँ पर सूप, वो सूप नहीं है, सु उपसर्ग है जो उपपद रखा गया है आपका, और उप उपसर्ग है। सु उपपद है, उप उपसर्ग है, सद धातु गत्यर्थ में षडृ विशरण गत्य व साधनेशु, तो एक गत्यर्थक धातु है, उससे युज प्रत्यय किया, यु को अन आदेश हो गया, क्या बन गया? सु उप सदन। सु उप को क्या कर दीजिए? अकस और दीर्घ से दीर्घ कर लीजिए, क्या बन जाएगा? सूप सदन। ठीक है, तो सूप सदन अग्नि, सूप सदनम अंतरिक्षम। तो अग्नि क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए सूप सदन। तो सूप सदन का अर्थ क्या हो गया? सुगमता से प्राप्त होने योग्य अग्नि, सुगमता से प्राप्त होने योग्य अंतरिक्ष। तो सूप सदन और सूप सदनम अंतरिक्षम। तो यहाँ पर जो वेद विषय में क्या होगा, जो उदाहरण मिलेंगे वही आपको बताए जाएंगे, जो नहीं है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, अन्येभ्य पंचमी का बहुवचन, अपि अव्ययपदम, दृश्यते क्रियापदम। छंद से युज की वृत्ति आ रही है और ईशद्धु सुषु तो है ही। अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। गत्यर्थेभ्य अन्येभ्य धातुभ्य अपि छंदसि विषये युज प्रत्यय दृश्यते ईषदादिषु उपपदेषु। क्या अर्थ हो गया? ईषदादि, पूरा अर्थ ले लीजिए। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि युज प्रत्ययो दृश्यते छंदसि विषये। कहते हैं कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ में वर्तमान ईषदादि उपपद रहते वेद विषय में गत्यर्थक धातुओं से अन्य धातुओं से भी युज प्रत्यय देखा जाता है। ठीक है, जैसे सुदोहनाम अकृणोत ब्राह्मणे, ब्राह्मणे गाम, सुदोहनाम अकृणोत ब्राह्मणे गाम, सुवेदनाम अकृणोत ब्राह्मणे गाम। तो सुदोहना युज प्रत्यय हुआ, ठीक है, और क्योंकि ये गौ का वो जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्त्रीलिंग हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सु दुह अन, तो यहाँ पर दो धातु से भी हो गया, जबकि गत्यर्थक नहीं है ये, और सु उपपद रहते देखा गया है, तो सुदोहनाम। इसी प्रकार से सुवेदनाम, तो ब्राह्मण के लिए गाय जो है वो सुगमता से दूहने योग्य दी गई, जो सुगमता से दूहने योग्य गाय है ऐसी गाय दी गई। सुवेदनाम सुदोहनाम, वहां पर विद धातु से बन गया, यहाँ पर दुह धातु से बन गया। यहाँ पर एक वार्तिक है, उसको भी नोट कर लीजिए। भाषायाम शासी युधि, शासी युधि दृशि धृषि मृषिभ्यो युज वक्तव्यः। भाषायाम शासी युधि दृशि धृषि मृषिभ्यः युज वक्तव्यः। वैसे तो आकारांत धातुओं से युज प्रत्यय का विधान किया गया है, वेद विषय में अन्य धातुओं से भी है, किंतु भाषा विषय में इन धातुओं से भी युज प्रत्यय होता है, ईषदादि उपपद रहते। अब देखिए शब्द भी मिल गए आपको। दुर्योधन, दुर्मर्षण, दुःशासन, है ना, दुःशासन, दुर्योधन, दुर्दर्शन, दुर्धर्षण, दुर्मर्षण, ये सब कौरवों के नाम हैं। पहले इन सब के नाम सुपूर्वक रखे गए थे, किंतु इनके कार्यों को देख करके बाद में ये दुर कर दिए गए, है ना। तब क्या बन जाएगा? सुशासन, सुयोधन, सुदर्शन, सुदर्शन शब्द सुनने में आता ही है, सुधर्षण, सुमर्षण। तो पहले सब ये सु थे, कार्य जब देखा गया तो फिर ये सब दुर हो गए। तो ये एक आपको बता दिया, क्योंकि इस प्रकार के भी शब्द देखने में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाव में प्रत्यय हो रहे थे अथवा करण, अधिकरण, कारक इत्यादि में जो प्रत्यय चल रहे थे वो प्रकरण यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आगे का जो प्रकरण है अब वो पुनः लकारों का प्रारंभ हो जाएगा।
जिसका प्रारंभ हो जाएगा आगे का प्रकरण, लकारों का प्रकरण प्रारंभ होगा, जिसको कि हम आगे कल से पढ़ेंगे। आज पाठ इतना ही।